नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि इसी के चलते हम आपको जीएनटी पर रोज ही देश के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों के दर्शन करवा रहे हैं। साथ ही आपको वहां की कहानी और पौराणिक इतिहास से भी रूबरू करवा रहे हैं। और इसी क्रम में देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में गिना जाता है मां विंध्यवासिनी का धाम। तो नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी के धाम में इस बार विशेष रौनक नजर आ रही है। इन दिनों विंध्याचल धाम में विंध्य उत्सव का आयोजन हो रहा है। कल इस उत्सव में लोक गायिका मालिनी अवस्थी पहुंची। भक्ति से भरे उनके भजनों को सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। कितनी बार मां के दरबार में आई हूं, कपाट बंद मिले और जब तक कपाट खुले नहीं वो दर्शन किए बिना यहां से आई हूं। यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल पर्वत पर मौजूद आदिशक्ति मां भगवती के इस धाम में लाखों करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था है। मां विंध्यवासिनी और विंध्याचल से उनके रिश्ते का पुराणों में भी कई जगह पर वर्णन है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे मां, आप पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर सदैव विराजमान रहती हैं। तो वहीं पद्म पुराण में भी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है, जबकि एक पौराणिक कहानी इन्हें श्री कृष्ण की छोटी बहन भी बताती है। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। भारत के उत्तर और दक्षिणी भाग को बांटते विंध्य पर्वत शिखर पर पूरी शान से विराजती हैं संसार की अधिष्ठात्री देवी माता विंध्यवासिनी। काशी और प्रयाग के बीच पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा ये वो पावन धाम है जो भारत के सबसे अलौकिक तीर्थों में गिना जाता है। मां विंध्यवासिनी के इस दरबार से लाखों करोड़ों भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। देवी माई से यही प्रार्थना है कि सभी का कल्याण करे और जो भी सच्चे दिल से आए उनको दर्शन दे। बस यही हमारी मनोकामना है सच। पौराणिक मान्यताएं ये बताती हैं कि जिन जिन जगहों पर देवी सती के अंग गिरे, उन जगहों पर सनातन धर्म के पावन 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। लेकिन विंध्याचल ऐसा शक्तिपीठ है जिसे आदिशक्ति ने अपने निवास के लिए स्वयं चुना था। यानी विंध्याचल सदा से आद्य महाशक्ति भगवती विंध्यवासिनी का निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने ही विंध्यगिरी को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। ये मां विंध्यवासिनी का ही प्रताप है जिसके चलते पूरे विंध्य क्षेत्र को पुराणों में तपोभूमि का स्थान प्राप्त है। वास्तव में श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योगमाया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। सती होने
अवतार लिया था। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मथुरा में देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसी तरह मां विंध्यवासिनी के विंध्याचल में बसने की पौराणिक कहानी का भी वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा कहती है कि एक बार हिमालय और विंध्य में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि दोनों में से कौन ज्यादा विशाल है। इसके बाद दोनों ही अपना आकार बढ़ाने लगे। ऐसे में जब विंध्य पर्वत का आकार बढ़ते बढ़ते इतना विशाल हो गया कि उसकी आड़ से पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आना अवरुद्ध हो गया और त्राही मच गई, तब मनुष्यों और देवताओं ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की कि वो पर्वतों के गुरु होने के नाते विंध्य पर्वत को रोकें। तब सारे पर्वतों के गुरु माने जाने वाले अगस्त्य मुनि विंध्य क्षेत्र में आए। उन्हें देखकर विंध्य पर्वत साष्टांग हुआ तो अगस्त्य मुनि ने उन्हें वापस लौटने तक यूं ही झुके रहने का आदेश दिया। ये कहकर अगस्त्य चले गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। इसके बाद उन्होंने पर्वत के शिरोभाग पर मां भगवती का आह्वान किया। मान्यता है कि विंध्य पर्वत तब से लेकर आज तक अपने गुरु के आदेश पर झुके हुए उनके लौटने की राह तक रहा है और उसके शीर्ष पर मां भगवती तब से आज तक यूं ही विराजमान हैं। सदियों से ये पौराणिक कहानियां विंध्य क्षेत्र से मां विंध्यवासिनी के संबंध का बखान करती आई हैं। मां भगवती के इस पावन धाम में यूं तो साल भर भक्तों और यंत्र तंत्र के साधकों का तांता लगा रहता है, लेकिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा की सुबह नवरात्रि के आरंभ के साथ ही यहाँ भव्य मेले की शुरुआत हो जाती है। अल सुबह मंगला आरती के साथ ही विंध्याचल धाम माता के जयकारे से गूंज उठता है। इसके साथ ही नवरात्र में मां के दिव्य दर्शन पूजन का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसमें भक्तों की संख्या रोजाना लाखों की संख्या को पार कर जाती है। मां का असीम कृपा है। मां का असीम कृपा बताने योग्य नहीं है। अब कृपा इतना है कि मैंने कहने योग्य नहीं है। सब आते हैं भक्त। इस बार भी नवरात्र में यहाँ देश के कोने कोने से लोग पहुँचे हैं। 9 दिनों तक आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की नवदुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जा रही है। भगवती के लिए मन में अगाध आस्था लिए भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के धाम से सुरेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।